ठंड मुझे लगी हुई थी उस टाइम पे, मैं शिवर कर रही थी और मुझे पानी चाहिए था उस टाइम, गर्म पानी। तो अब मेरा माइंड जो चाहता है, मेरी बॉडी जो चाहती है, ये मेरा जो दिमाग है वो करैक्टर क्रिएट कर रहा है। तो वो मुझसे बात करे कि बलजीत तू यहीं सो जा आज और यहीं पे रुक जा, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट्स है। तभी मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के बहुत सारे, मतलब ऑक्सीजन मीन्स मुझे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है वहाँ पे और इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो मैं बोली हाँ यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, यहीं पर रुकना चाहिए और मैं यहीं पे रुकूंगी। तभी मेरा शेरपा बोलता कि चलो नीचे जल्दी। मैंने बोला नहीं जाना मुझे, और आप भी यहीं पे रुको, नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है दाई हमारे पास और हम यहीं पे रुकेंगे पूरी रात। तो उसी तरह वो मुझे बोला कि बलजीत यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे चलो यहाँ से। मैंने बोला नहीं दाई यहाँ पे सब कुछ है, आप क्या बात कर रही हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हैं लोग, ये आपके लिए स्लीपिंग बैग अरेंज कर लेंगे, ये आपके लिए गर्म पानी अरेंज कर लेंगे। मैं ऐसी बातें उनके साथ कर रही हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से होश आता कि वहाँ पे कोई नहीं है। तब मैं देखती हूँ कि चलो चलो शिल्पा दाई नीचे चलते। तब मैं खड़ी होती हूँ, उनके साथ निकलती हूँ मैं कम से कम 20 कदम 30 कदम चलती हूँ और फिर से थक के बैठ जाती हूँ और बहुत जोर जोर से सांस लेती हूँ कि मुझे सांस में आ। तो वो मुझे बोलती है ऑक्सीजन ले लो। तो मैंने बोला दे दो आप ऑक्सीजन मुझे। जैसे ही मुझे ऑक्सीजन देते वो मुझे बोलते कि अगर आपने ऑक्सीजन यूज किया तो हम नीचे जाके बोल देंगे कि आपने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम नहीं किया, आपने ऑक्सीजन यूज किया। सो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली उनको भी एमएस हुआ है और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो मुझसे ऐसी बातें बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप बोल देना जिसको बोलना होगा आपको, एंड वो भूल गए। उसके बाद वो फिर से आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करने लगे एंड वो ऑक्सीजन उन्होंने मुझे नहीं दिया। और उसके बाद मैं चुपचाप बैठी हूँ वहां पे, मैं तो सुन ही रही हूँ ये बातें। और फिर मेरे पास शेफ आता, हम आपको छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं बोला ठीक है आप जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से दिमाग में आया कि मेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मैं तो शायद बच जाऊंगी, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन वो यूज करे, अगर उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो मुझसे पहले वो लोग मरेंगे। तो आई थिंक उनको जाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है दाई आप जाओ। तभी दूसरा शेरपा आता है, मुझे बोलता मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप भी जाओ, कोई बात नहीं। वो दोनों चले गए और मुझे ऐसा ही लग रहा कि मैं टेंट में बैठी हूँ उनके लोगों के साथ और मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ। तभी मुझे एक जो उनमें से कपल है वो मुझे बोलता कि बलजीत अपने शूज उतार दो। मैं रेडी हूँ शूज उतारने के लिए। तभी मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे शूज नहीं उतारना, मुझे अभी नीचे जाना है। दूसरा मुझे बोलता है बलजीत तेरा ना डाउन सूट बहुत गीला हो गया होगा, उतार दो अपना डाउन सूट। मैंने बोला नहीं मैं डाउन सूट नहीं उतार सकती, मैं डबल निमोनिया की पेशेंट हूँ, मुझे बचपन में हुआ था बहुत ज्यादा, और अगर मैंने उतार दिया तो मुझे ठंड लग जाएगी। शायद ये बहाने पता नहीं कैसे आए मेरे दिमाग में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आना जरूरी थे मेरे दिमाग में। अगर नहीं आते तो शायद मैं डाउन सूट खोल देती और शायद शूज खोल देती, तो मेरे पाँव तो नहीं रहते और शायद मैं भी नहीं रहती, क्योंकि ये सब किरदार मेरे दिमाग में थे। वहां पे कोई टेंट नहीं था, कोई स्लीपिंग बैग था, वहां पे कोई लोग नहीं थे। ये मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं 1 घंटा सो गई, शायद 1-2 घंटा, फिर मुझे रात को ये देखने को मिला जब मैं बेबी शायद 1-2 बजा था, तब मुझे देखा कि वहां पे कोई नहीं। उस पूरे पहाड़ में मैं अकेली थी, पूरा शेरपा सब चले गए थे और मैं पूरे पहाड़ में अकेली हूँ और तूफान चल रहा है पीछे से। पर एक अजीब सी बात है कि वो तूफान चल रहा था, मुझे शिवरिंग फील हो रहा था, मैं ठंड फील हो रहा था, लेकिन जो एक हवा का झोंका होता है, जो महसूस हवा होती है, वो मुझे कहीं भी महसूस नहीं होती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से कैसे कवर करके रखा है, कोई मुझे ढक के रखा है और वो हवा मुझे टच भी नहीं कर रही। तो वो मुझे एक हैरानी वाली थी कि कौन है मेरे पीछे। मैं पीछे उड़ के देखने की कोशिश करती, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था मुझे। आसमान में मुझे तारे दिख रहे थे और दूर से एक रोशनी दिख रही थी मुझे, वो कैंप-4 की रोशनी थी। अब मैं जोर से चिल्ला रही हूँ उस कैंप-4 के लिए कि मेरी हेल्प करो। मैं बहुत चिल्लाई पर मेरा गला बैठ गया और मेरे को ऐसा होगा कि कोई भी नहीं है, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। एंड देन फिर मैं खड़ी हुई और एक अंदर से बोला कि बलजी आज से पहले भी तू अकेली थी, आज भी अकेली है, आगे भी अकेले चलना है। खड़ी हो बग्गा शेर, चल नीचे। आज कैंप-4 पहुंच के रहना, कुछ भी हो जाए पहुंच के रहना नीचे, आज रुकना नहीं। तो एक ऐसा मेरे अंदर से आया और मैंने खुद को उठाया और अपने आप को कम से कम 200 मीटर नीचे तक लेके आई। मैं कैसे कैसे करके, रात को मुझे खुद नहीं पता मैंने एंकर कैसे चेंज किए होंगे, क्योंकि एक एंकर चेंज करने में सिर्फ सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड। उस एंकर को चेंज करने में मुझे 10 मिनट लग रहे थे, 10 से 15 मिनट लग रहे थे, क्योंकि वहां पे 2-3 रोप और लगी होती है, तो किसमें रखना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रोप सही है। और एक बार तो मुझे ऐसा होगा कि मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ, मैं नीचे जाना है या ऊपर जाना है, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई। तब मैंने ऐसा सोचा कि ग्रेविटी की साइड पर नीचे साइड को है, तो मुझे नीचे क्लाइंब करना है, क्योंकि हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है आपको कहाँ जाना। मैं रूट भूल चुकी थी पूरा,
मैं सिर्फ कैम्फोर जानती थी और मैं किसके सहारे थी, रोप के सहारे। अगर रोप कहीं भी खत्म होती तो शायद मैं आती ही नहीं। ऐसा तो मैं रोप के सहारे पूरी रात निकल रही हूँ, चल रही हूँ उसके साथ। एंड सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, मैं शायद रात को सो गई होगी और सुबह उठी, मैं धूप में आंखों में लगी और मैं देख रही हूँ कि नीचे जो कैंप 4 में सारे के सारे जितने लोग हैं वो जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी कैंप खाली करें। मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं वो लोग, तो रास्ते से दिख रहे जा रहे हैं, तो वहां पे हेली आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैं वो देख रही हूँ कि हेली मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे। तो एक्चुअली क्या है कि माउंटेन फील्ड में रेस्क्यू लेना बहुत बड़ी बात होती है और अब बुरा मानते हैं लोग, सोचते हैं, बोलते हैं कि कैसे लोग हैं, इतने कैपेबल नहीं थे, स्ट्रांग नहीं है, आ जाते क्लाइंब करने के लिए और बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रेनिंग के, मतलब इस तरह की चीजें कह जाती है। लेकिन उस दिन सच में मेरे पास एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मुझे कम से कम 42 आवर्स हो चुके थे बिना सोए, बिना खाए पिए, बिना ऑक्सीजन के। एंड उससे ज्यादा ही हो गए थे, क्योंकि उससे पहले भी हम नहीं सो पाते इतने अच्छे से। तो मेरे को इतना हो गया था और मेरे को ऐसा हो गया था कि अब मेरे से चला नहीं जा रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर भी मैं कोशिश की, चल बजित एक बार फिर उठते, मैंने फिर दम लगाया, मैं उठी और मेरा फ्री फॉल हुआ। मैं फिसलती कम से कम 20 से 30 मीटर आई और बिना रुके कहीं भी। अब मैं पकड़ रही हूँ रोप, कुछ नहीं, मुझे कुछ पकड़ा ही नहीं जा रहा, इतनी जान ही नहीं है कुछ पकड़ू। एंड तभी एकदम झटका लगता है मुझे, एंड मैं पीछे देखती हूँ कि मेरा कैराबिनर एंकर है रोप के साथ। देन मुझे रिलीफ मिलता है, देन मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हेलिसलेशन होने के बावजूद भी मैंने अगर सेफ्टी एंकर लगाया है और छोड़ा नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग में हूँ। देन उसके बाद मुझे ध्यान रखा कि नहीं, रोप नहीं छोड़नी। मैं जैसे ही रोप के पास जाती हूँ, एक आवाज आती है हंसने की, एक लड़के जैसे की, और वो मुझे बोलता है कि क्या बलजीत, इतने सारे पहाड़ क्लाइंब कर लिए और तू फिर भी ये सेफ्टी एंकर के साथ चल रही है। निकाले सेफ्टी एंकर, जंप कर यहाँ से, बन जा फ्लाइंग जेट में। और मैं रेडी हूँ जंप करने के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और ये मेरा अनकॉन्शियस माइंड ही है जो इजी रास्ता देख रहा है नीचे पहुंचने का। इसको, क्योंकि मैंने कहा है ना कि मेरे को नीचे जाना है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड मुझे रेडी कर रहा है कि तू जंप कर दे, यहाँ से सीधा पहुंच जाएगी। अब मैं जंप करने की रेडी हूँ। जैसे मैं नजदीक जाती हूँ तो एकदम से आवाज आती है पीछे से मेरे उस्ताद की कि बलजीत ये की कर रही थी तू, ये तेरी लाइफ लाइन हैगी, ये नहीं छड़नी तेरा, ये लाइफ लाइन हैगी, कुछ भी हो जाए छड़नी नहीं तेरे, ये छड़ी थी तो खत्म है। तो मेरे को ये आवाज आती है पंजाबी में, क्योंकि मेरे पंजाबी मेरे उस्ताद रहे बलकार सिंह और जम्मू से है वो, तो वो ऐसे थे, तो उनकी आवाज मुझे आ रही है। देन मैं रुक जाती हूँ, कि मैं क्या करने जा रही थी, मैं ये क्या करने जा रही थी, मैं खुद को खत्म करने जा रही थी। ना उसके बाद मेरे को थोड़ा होश आया, मैंने फिर से अपने आप को 50 से 100 मीटर नीचे लेके आई और थोड़ा बैठी मैं। उसके बाद मेरे में जान नहीं है, एंड मैं ऐसे ही अपना अंदर, मेरी चेन खुली थी हल्की सी, तो मैंने अंदर देखा फोन का थोड़ा सा मुझे लाइट दिखा, तो मैंने फोन निकाला कि मैं गुरबानी पढ़ती हूँ, तो जैसे मैं पढ़ती हूँ, शब्द पढ़ती हूँ या फिर कुछ भी पढ़ती हूँ, तो मैं वो पढ़ती हूँ। तो मैंने फोन निकाला, तो जैसे मैं फोन खोला तो एक ऐप निकलती है, गार्मिन का एक डिवाइस आता है SOS, जो हमारा सैटेलाइट से चलता है, जिससे सैटेलाइट से मैसेज डिलीवर होते हैं। तो वो मुझे दिया गया था कि आप समिट पे जाओगे तो कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप ऐसे कर देना। और मैं कैरी कर नहीं रही थी, वो पता नहीं कैसे मैंने कैरी कर लिया, और मैंने वो कैरी किया। तो मैंने उस ऐप को खोला, सबसे पहले मैंने अपनी टीम, जो मेरी टीम अभी आई है मेरे साथ, तो उनको मैंने मैसेज किया कि मैं ठीक नहीं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ खराब चल रहा है, आप जो मेरा इंश्योरेंस जहाँ से मैंने लिया है उनको आप इन्फॉर्म करो कि मैं ऐसे मुझे रेस्क्यू चाहिए। एंड उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी को फोन किया, वहीं से मैसेज किया कि आई नीड अ रेस्क्यू। तो मुझे 1 घंटे बाद मैसेज आया 9 बजे के आसपास कि आर यू ओके। तो मैंने कहा कि आई एम ओके, आई एम डेफिनेटली ओके, बट आई थिंक आई गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट, मे बी लिटिल बिट, नॉट टू मच इन माई फीट, बट आई नीड अ रेस्क्यू इमीडिएटली। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके ठीक है, हम रेस्क्यू करते हैं। तो मुझे 5 घंटे बाद रेस्क्यू मिला, उसके 1 बजे जाके मुझे रेस्क्यू मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने आप को खुद हेली में, चॉपर में, आप लॉन्ग लाइन में एंकर कर दोगे। मैंने कहा हाँ कर दोगे, क्योंकि होता क्या है कि जब हेलिसलेशन होता है तो लोग अपना डाउन सूट उतार देते हैं, ग्लव्स उतार देते हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।